हेलो एंड वेलकम टू जुपिटर एजुकेशन हब। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि भारत में गवर्नमेंट जॉब्स का जो रिक्रूटमेंट होती है उनके क्षेत्र में ये इसको एक माइलस्टोन माना जा रहा है, क्योंकि पूरे भारत देश में सिर्फ एक एजेंसी होगी, सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा जिसके थ्रू सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंडर रिक्रूटमेंट होगी। सो वो कंडक्ट करने वाली है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके थ्रू सारे डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। हाउ विल दिस बेनिफिट द स्टूडेंट? जो एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि सीईटी जो एग्ज़ाम होने वाला है हमारा, उसके हमारे ऊपर क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। सो सबसे पहले फ़ायदे की अगर हम बात करें तो मल्टीपल एग्जामिनेशंस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है थ्रू आउट द ईयर, और उसके थ्रू आप मल्टीपल यानी कि डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो वैकेंसी आती है, जैसे एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, आपका आईबीपीएस हो गया, इनके लिए आप एक ही एग्ज़ाम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो सिंगल सीईटी एग्ज़ाम होगा, यानी कि एक ही एग्ज़ाम होने वाला है, कोई प्री और मेंस इसका नहीं होने वाला। डायरेक्टली आप डिपार्टमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट के लिए नेक्स्ट स्टेज के ऊपर चले जाएंगे एक सिंगल एग्ज़ाम के थ्रू। थर्ड की बात करें तो सिंगल एग्जामिनेशन बॉडी जो होगी वो कंडक्ट करेगी, और जितने भी सारे जो वैकेंट पोजीशंस हैं उनको सिंगल बॉडी हैंडल करने वाली है। सो ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि बैंक्स का अलग होता है, आरआरबी का अलग होता है, एसएससी का डिपार्टमेंट्स की जो वैकेंसी होती है अलग अलग होती है, यानी कि अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंट पोजीशंस को कंट्रोल करती है, हैंडल करती है। लेकिन अभी वैसा नहीं होने वाला है। एक नोडल या फिर एक प्राइम एजेंसी बना दी गई है हमारे देश में, जो ही सारे वैकेंट पोजीशन को हैंडल करने वाली है। उसके बाद फोर्थ यानी कि फोर्थ बेनिफिट हमारे लिए जो है वो बात करें तो एनआरआई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसाइडिंग ऑफ द टेस्ट मॉड्यूल एंड कंडक्टिंग देम थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हो गया, या फिर जो किस प्रकार से कंडक्ट की जाएगी, मॉड्यूल क्या क्या होंगे, सिलेबस क्या क्या होगा टेस्ट का, ये सारा एक ही एजेंसी हमारी निर्धारण करने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव या और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है आपके ज़्यादातर हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव के ही होते हैं। लेकिन जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी ये मे भी डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। इससे स्टूडेंट का जो माइंडसेट है वो पूरी तरीके से यहाँ पे जांचा जाएगा। देर विल बी नो क्लैश ऑफ एग्जाम डेट्स। ये एक काफ़ी बड़ा एक इशू रहता है हर एक स्टूडेंट्स का, क्योंकि आपको पता होगा हम एसएससी का फॉर्म भरते हैं, हम आईबीपीएस का भी फॉर्म भर देते हैं, हम रेलवे का भी फॉर्म भर देते हैं, और आगे जाके पता पड़ता है कि एक ही दिन हमारे तीनों एग्जाम्स आ जाते हैं। सो जब आप सिंगल एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स का कोई क्लैश नहीं होगा एग्ज़ाम्स डेट्स को लेकर। उसके बाद अगर हम बात करें जो सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट होने वाला है हमारे जैसे स्टूडेंट्स के ऊपर, जो बेरोजगार है, वो है पैसा, यानी कि कॉस्ट। जी हाँ, आपको पता होगा कि साल में लगभग कितने न जाने कितने फॉर्म निकलते हैं, और हम हर एक फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे जेब पर भी एक बहुत भारी प्रभाव पड़ता है, एक बहुत भारी झटका पड़ता है। सो अगर एक ही एग्ज़ाम होगा साल में तो आप सोच सकते हैं कि एक ही एग्ज़ाम से आप सारे एग्ज़ाम्स सारे डिपार्टमेंट्स के एग्ज़ाम्स के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी कि एक एग्ज़ाम का एक ही बार आपको फीस भरनी है। अब आपको पता होगा कि अगर हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर एक अच्छाई है तो बुराई भी होगी। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी पार्टनर की। जी हाँ, इतना बड़ा एक क्राउड आने वाला है, एक साथ बैठेगा एग्ज़ाम देने के लिए, तो क्या हमारे देश में टेक्नोलॉजी वैसी है, सक्षम है, जो इतने सारे क्राउड को हैंडल कर सके? सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एक जो सिंगल टेस्ट होने वाला है वो ड्रास्टिकली डिफरेंट एप्टीट्यूड नीड्स ऑफ डिफरेंट रोल। क्या ये जो सिंगल एग्जाम होगा ये डिफरेंट रोल्स जो होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे बैंक्स का अलग रोल है, एसएससी के अलग रोल है, तो इन सभी के जो स्टूडेंट होंगे उनके जो माइंडसेट है, उनका एप्टीट्यूड को ये कंट्रोल कर पाएगा? ये देखने वाली चीज़ है, क्या इनको टेस्ट कर पाएगा? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। उसके लिए अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इफ रिक्वायर्ड फॉर सम पोजीशंस एडिशनल टेस्टिंग एंड असेसमेंट विल बी डन, यानी कि कुछ कुछ पोजीशंस के लिए अलग असेसमेंट भी हो सकते हैं। फोर्थ ये दे रखा है कि कैंडिडेट
writing CET will have to write another series of tests for a specific vacancy, then why CET on the first place? अगर आप बोल रहे हो कि अलग अलग पोजीशंस के लिए आपको अलग अलग एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि असेसमेंट देने होंगे, तो CET को पहले क्यों रखा जा रहा है? Then a lot of details are still awaited by the education and human resource. जी हाँ, अभी तक क्लियरली हमें नहीं पता है कि एग्ज़ाम्स किस प्रकार का होगा, एग्ज़ाम कितने साल में कितनी बार होगा, इसका क्या सिलेबस है, ये किस प्रकार कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि अभी भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे गवर्नमेंट के तरफ से मिसिंग है। सो ये भी एक ड्रॉबैक है इस एग्ज़ाम यानी कि NRA को लेकर। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाउ द NRA विल डील विद द शेयर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। आपको पता होगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है तो आपने भी शायद RRB NTPC का फॉर्म भरा होगा, जो अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। इसके पीछे एक ही कारण था कि करोड़ों लोगों ने फॉर्म भर दिया था और हमारे जो टेक्नोलॉजी है, हमारे जो पार्टनर है टेक्नोलॉजी पार्टनर, वो सक्षम नहीं था इतने सारे बच्चों का एग्ज़ाम लेने के लिए। अब अगर एक सिंगल एग्ज़ाम होगा साल में एक बार सारे डिपार्टमेंट के लिए, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा क्राउड आने वाला है और उस क्राउड के लिए क्या क्या सुविधाएं है, क्या हमारा सिस्टम सक्षम है। 7वां पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि CET इज एलिगेंट बट एडेड दैट डिटेल्स अबाउट द एग्जीक्यूशन विल बी नीडेड टू बी वॉच आउट। यानी कि किस प्रकार से आप एग्जीक्यूट करेंगे इतने सारे स्टूडेंट्स को लेकर। आपको पता होगा कि नए नए सेंटर्स बनाने पड़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है क्वेश्चन पेपर्स को लेकर और भी डिपार्टमेंट्स को लेकर, क्योंकि बैंक्स का पैटर्न अलग है, SSC का पैटर्न अलग है। सो किस प्रकार से ये एग्जीक्यूट किया जाएगा ये भी एक देखने वाली चीज़ होगी। नेक्स्ट और सबसे आखिर में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें लगती है वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी। जी हाँ, भ्रष्टाचार को किस प्रकार रोका जाएगा इस थ्रू आउट द प्रोसेस, ये एक बहुत ही बड़ी एक समस्या है हमारे देश की और किस प्रकार से इसके ऊपर वर्क करेगी हमारी NRA, ये देखने वाली चीज़ होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।